आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों पर की कार्रवाई। 1910 मामले किए दर्ज। सुनीता केजरीवाल बनेंगी दिल्ली की सीएम। मुख्यमंत्री आवास पर हलचल तेज। मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक और मंत्री। जेडीयू ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। बिहार में नीतीश कुमार की उपलब्धियों का है जिक्र। आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा, उत्तराखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी। मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर लगाए काफी गंभीर आरोप। अब समाचार विस्तार से। अनोखे प्रचार वाहन चुनाव का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ उम्मीदवार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मिनी बसों, मालवाहक ऑटो और इसुजू में बदलाव करने और मतदाताओं को लुभाने में व्यस्त हैं। इन दिनों एक अभियान वाहन एक पूरी तरह से भरी हुई मशीन है, चकाचौंध करने के लिए होती है। बड़े स्पीकर, साउंड सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, एलईडी लाइटें और विशेष रूप से बनाए गए मंच जो करीब 10 लोगों को समायोजित कर सकते हैं, इसे एक शक्तिशाली उपकरण बनाते हैं। राज्य में सभी पार्टियों ने संशोधित वाहन लाने में भारी निवेश किया है और ऐसे सैकड़ों वाहन जल्दी ही शहर में दिखेंगे। भाजपा के सूत्रों ने कहा है कि पार्टी के पास हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए कम से कम 4 प्रचार वाहन तैयार हैं। कई डिजाइनर शुरू करते हैं। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में कांग्रेस पार्टी की ओर से जहीराबाद के फ्रेंड्स फंक्शन हॉल में इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा मुख्य अतिथि थे। सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर, सांसद उम्मीदवार सुरेश कुमार शेतकार, समन्वयक डॉक्टर ए चंद्रशेखर, डॉक्टर उज्ज्वल रेड्डी, येल्ला रेड्डी, विधायक मदन मोहन नारायण खेड़, विधायक संजीव रेड्डी, एमपीपी गिरिधर रेड्डी, मंडल अध्यक्ष नरसिम्लू, जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद जमीलुद्दीन, बरकत अरशद जमा पटेल, वाइस एमपीपी कोहिर शाकिर अली, पार्टी नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीआरएस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद जमील कुरैशी बीआरएस पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। जमीयतुल उलमा जहीराबाद की ओर से आज मंगलवार 2 अप्रैल को रमजान की 23 ताख़रात के अवसर पर मस्जिद हकीम जमाली में बाद नमाज इशा महफिल ख़िरात, कलाम पाक, हम्द और नात पाक का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद शेख फरीद DRUCC रेलवे सदस्य की निगरानी में सहरी की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हजरत हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर होंगे। नातखां अहमद हुसैन सागर बोधन, मुफ्ती मोहम्मद शरीफ बंगाल, मौलाना खलील रशदी, सैफुद्दीन गौरी सैफ नात पाक पढ़ेंगे। हाफिज मोहम्मद अकबर, हाफिज मोहम्मद अरशद, मुफ्ती मोहम्मद सिराज साहब, अब्दुल खदीर, अब्दुल मजीद, अब्दुल बारी, अब्दुल हक और स्थानीय उलमा भी उपस्थित रहेंगे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं इस मौके पर शहरियान ज़हीराबाद और अतराफ़ व अकनाफ़ के तमाम ही बिरादरान इस्लाम को ये मसरत भरी इत्तला देते हुए इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ज़हीराबाद में हर साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक की दूसरी ताक़रात 23वीं शब बरोज़ मंगल 2 अप्रैल को बाद नमाज तरावीह ता सहर मस्जिद अब्दुल हकीम जमाली में 10 बजे से रात 3 बजे तक एक बहुत ही अज़ीमुश्शान पैमाने पर महफ़िल क़िरत और नात मुनाक़िद किया जा रहा है। चूँकि शब क़दर ही वो रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाजिल किया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो इस लैलतुल क़द्र की इस अज़ीम रात की मुनासिबत से कुरान बहुत ही पुरतकल्लुफ़ जो है सहर का नज़म भी रहेगा। तमाम अहबाब से गुजारिश की जाती है कि माँ दोस्त अहबाब दूसरी ताक़रात मस्जिद अब्दुल हकीम जमाली में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह बयान भी होगा
और मुख्तलिफ़ क़ुर्राए कराम अपने मखसूस लब लहजे में क़िरात कलामुल्लाह पेश करेंगे और क़ुरान की समाअत से महजूज़ और लुत्फ़अंदोज़ हों, और शुअरा कराम अपने नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी महजूज़ फरमाएंगे। तमाम अहबाब से फिर एक मरतबा गुजारिश है कि ज़रूर ज़रूर मंगल के दिन तरावीह में ज़रूर मस्जिद अब्दुल हकीम जमाली तशरीफ़ लाएँ, और हमारे अइम्मा हज़रात से भी गुजारिश है कि कल जुमा के मौके पर अपनी अपनी मसाजिद में ज़रूर इस प्रोग्राम का ऐलान भी फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुतुबुल्लाहपुर 127 डिवीज़न स्काई टोन फंक्शन हॉल में पूर्व जिला कांग्रेस समिति अध्यक्ष KM प्रताप की ओर से रमजान के मुबारक महीने में 1000 रोजदारों के लिए इफ्तार पार्टी आयोजित की गई और सभी रोजदारों के अलावा आमजन के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी धर्मों के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे और भोजन किया। इस इफ्तार पार्टी के अवसर पर कई कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल रहे और इस अवसर पर विशेष दुआ की गई। कुतुबुल्लाहपुर तेलंगाना से KP न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त की ओर से IPS के श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत उत्तरी जिले की ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल साइलेंसर के अवैध मॉडिफिकेशन के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 1910 मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस ने उल्लंघनकर्ताओं से लगभग 1000 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए और उन्हें नष्ट कर दिया। मोटरसाइकिल में साइलेंसर को मॉडिफाइड कराने से न केवल ट्रैफिक रेगुलेशन के नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। साइलेंसर हटाए या मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने से शोर का स्तर बढ़ जाता है और वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे व्यक्तियों और समुदाय दोनों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा होते हैं। अब वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना कैंपेन सॉन्ग मंगलवार को लॉन्च कर दिया है। आगामी चुनाव को लेकर सॉन्ग लॉन्च के मौके पर मंत्री विजय चौधरी समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा, आगामी चुनाव के सिलसिले में हम एक गीत लॉन्च कर रहे हैं। इस गीत में बिहार में नीतीश कुमार द्वारा किए गए काम और हासिल की गई उपलब्धियों को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा, बिहार की जनता और पूरे देश की जनता के बीच भी इस गाने से हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं। इसे प्रचार गीत या फिर जिंगल भी कहा जाता है। आपके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता को और देश की जनता को इसकी पहली झलक मिले। विजय चौधरी ने आगे कहा, आप सभी जानते हैं कि जमाना चाहे कितना भी बदल जाए या फिर प्रचार का तरीका बदल जाए, लेकिन गीत एक ऐसी चीज है जो जनता को हमेशा आकर्षित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है। केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम मोदी ने कहा, हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक योजना शुरू की है, नमो ड्रोन दीदी। इस योजना के तहत हमारी बहनों और बेटियों को ड्रोन पायलट बनने में मदद करने के लिए लाखों रुपए के ड्रोन दिए जा रहे हैं। इससे उत्तराखंड में हमारी बेटियों और बहनों को भी लाभ होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रचा है, लेकिन कांग्रेस अपने राजकुमार को लॉन्च करने की असफल कोशिश करती रहती है। जब मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, तो कांग्रेस कहती है मोदी को मिटाओ और गांधी परिवार को बचाओ। क्या ये सही है?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली सीएम बनने वाली हैं? दरअसल आम आदमी पार्टी विधायक और दिल्ली सरकार के सभी मंत्री मंगलवार दोपहर उनसे मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जिससे इन अटकलों को और भी बल मिल गया। सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे मंत्रियों में आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इमरान हुसैन, राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक प्रमिला टोक्स, राजकुमारी ढिल्लोन, भावना गौड़ और संजीव झा भी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने कहा कि मेरे करीबियों के द्वारा बीजेपी की तरफ से मुझे अप्रोच किया गया है और कहा गया है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, वरना आने वाले 1 महीने के अंदर प्रवर्तन निदेशालय ईडी मेरे घर पर रेड करेगी और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी का इरादा है कि आने वाले 2 महीने के अंदर मुझे, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मऊ जिले में एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह फ्लाई से भरे ट्रक में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक का टायर फट गया और इसके बाद ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया था, जिस वजह से ट्रक में अचानक ही भीषण आग लग गई। हालांकि हादसे के दौरान ट्रक चालक और परिचालक वाहन से बाहर कूद गए थे और इस वजह से इसमें किसी को भी क्षति नहीं पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये ट्रक हरियाणा से प्लाई लाद कर पटना जा रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रक रानीपुरा थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शमशाबाद पहुंचा तो अचानक ही इसका टायर फट गया और ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया और इसमें आग लग गई। अब वक्त का और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। वरुण गांधी को इस बार बीजेपी ने अभी तक टिकट नहीं दिया है। ऐसे में मीडिया से बात करते हुए उनकी मां मेनका गांधी ने कहा है कि चुनाव के बाद देखेंगे, अभी बहुत समय है। मैं बीजेपी में हूं और मुझे खुशी है कि मैं बीजेपी में हूं। मेनका गांधी इस बार लोकसभा चुनाव सुल्तानपुर से लड़ रही हैं। अजमेर जिले की प्राइवेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपेटें इतनी ऊंची थी कि बाहर तक नजर आ रही थी। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग बुझाने के लिए कई दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों पर की कार्रवाई। 1910 मामले किए दर्ज। सुनीता केजरीवाल बनेगी दिल्ली की सीएम। मुख्यमंत्री आवास पर हलचल तेज। मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक और मंत्री। जेडीयू ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। बिहार में नीतीश कुमार की उपलब्धियों का है जिक्र। आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा, उत्तराखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी। मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर लगाए काफी गंभीर आरोप। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।